बिल्कुल, देखिए आबकारी घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई है, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है 2022 मार्च की, 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो अब सामने आई है वो बता रही है कि जिस शीश महल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से शीश महल का रास्ता जाता है। आपको दिखा दूं, यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे को लेकर अब आवाज बुलंद हो रही है कि भाई शीश महल में कितना पैसा लगा दिया गया, शीश महल में कितने करोड़ों खर्च किए गए। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, जो एस्टिमेटेड था, यानी आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि इतना 20 रुपए खर्च करना है, 342% ज्यादा, यानी 33 करोड़ एस्टिमेटेड खर्च था कि हां हम खर्च कर देंगे, लेकिन इसका 342% आप ज्यादा कर लीजिए। इसका अर्थ आप यह समझिए कि जो चीज 5 रुपए की थी वो लगभग 300 रुपए की खरीदी गई, 300 रुपए की यहां पर लगाई गई। और बड़ी बात इस ऑडिट रिपोर्ट में जो देख पा रहा हूं मैं, अलग अलग जगह पर जो एरिया है, सबसे बड़ी बात जो एरिया की गई है, उस एरिया को बढ़ा दिया गया है। यानी जो पहले 7.91 था उसे बढ़ा दिया गया, यानी एरिया को भी बढ़ाया गया, जो सामान लगा उस पर भी बंपर खर्च किया गया। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, जब यहां पर शीश महल का निर्माण किया जा रहा था, जो अरविंद केजरीवाल यहां पर रहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं, को बता दूं कि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यहां पर कोई नहीं है, लेकिन यह दिल्ली की सियासत को हिलाने वाला सन्नाटा था। और यह दिल्ली की सियासत को एक बार और हिला देगा, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उनकी अब पोल खुलती नजर आ रही है। अब मैं आपको एक और चीज, जो इस समय रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह यहां पर पैसे का खर्च किया गया। यहां पर आराम से पीडब्ल्यूडी द्वारा अगर काम किया जाता तो वो अच्छे से हो जाता, लेकिन उसमें हस्तक्षेप किया गया। और सबसे अहम बात यह कि जो भी बड़ा अमाउंट होता है और जब फाइल पास करानी होती है तो वो एलजी के पास जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है, लेकिन उस अमाउंट को बार बार कम किया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। यानी अगर 100 करोड़ का कोई अमाउंट है तो उसको एकाएक 100 करोड़ नहीं दिखाया गया, उसे 9 ऐसे करके 10 बार दिखाया गया, ताकि एलजी तक फाइल ही ना पहुंचे। इस तरह की बातें भी इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ जस्टिफाइड कॉस्ट, यह भी एक पॉइंट है इसमें। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो एसओपीज बनाई गई थी उसको भी ठीक तरह से निभाया नहीं गया, वहां पर भी अनियमितताएं हैं। यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट में यह ऑब्जर्व किया गया कि इर्रेगुलरिटीज हैं, यानी अनियमितता है। पैसे को जब कैलकुलेट किया गया, यानी पीडब्ल्यूडी जो पैसा खर्च कर रहा था, जो रिपोर्ट बन रही थी, उसमें बहुत सारी अनियमितता है। और यह रिपोर्ट जो अभी आई नहीं है, रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, यह रिपोर्ट एक बार और भूचाल लाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो बार बार बात कही गई कि अरविंद केजरीवाल ने अपना घर महंगा सा आलीशान बंगला बना लिया है, ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं हैं, वो इस रिपोर्ट में है कि कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, कैसे अनियमितता की गई, और उसके बाद इस शीश महल का निर्माण कराया गया। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो उस दौरान मार्केट रेट हुआ करते थे, आप सोचिए आज से पहले जो मार्केट रेट हुआ करते थे उससे ज्यादा लिया गया है। जो इसमें रिमार्क लिखे गए हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंटीरियर बदला गया है, इसमें किचन का सामान बदला गया है, इसमें लॉन्ड्री जहां पर है, पेंट्री जहां पर है, फ्लोरिंग आइटम्स हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर अतिरिक्त काम किया गया है जिसमें एरिया को बढ़ाया गया है, सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, यानी जो एरिया था उसे बढ़ाया गया और जो उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ाया गया है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो अभी तक स्कोप है वर्क का, वो लगभग 5 करोड़ था, डिजाइनर्स को दिया गया। यहां पर मैं लिखा हुआ है, दर्शकों में आपको बता दूं, करीबन 48 लाख रुपए दे दिए गए। और जो आर्टिस्टिक बारी बातें कही गई हैं कि बड़े आर्टिस्ट आए, यहां पर बहुत सारी चीजें उनको दी गई, 5 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए। सोचिए जरा, बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जो बता रही हैं कि शीश महल को लेकर। एक बार मैं तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, दिखाइए जरा। अभी ये बंद है, मैं बाहर आने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग यहां पर सफाई कर्मी जरूर घूम रहे हैं, सफाई कर्मी यहां पर अंदर जरूर गए हैं। एक बार इधर आ जाइए निशान, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए एक एक करके कि जो ताला लटका हुआ है वो जरा आप देखिए, दिखाइए निशांत अंदर जाके। यहां पर ताला लटका हुआ है शीश महल में, और ये ताला बता रहा है कि अभी कोई है नहीं। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा अंदर जाने की। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अभी इस वक्त कोई नहीं है, देखिए आप, ना कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है और यहां ताला लटका हुआ है। हम कोशिश जरूर करेंगे अंदर जाने की, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत कुछ बताती है। और सबसे बड़ी बात यह है
ये देखिए ताला लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों की, यह ताला लगा हुआ है और ताला भी अंदर से बंद है, यानी अंदर से इसको बंद किया गया है, लेकिन इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। उधर दिखाइए निशांत आप, खाली चेयर, यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे एक समय, यहां पर कोई भी नहीं है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप देखिए कुर्सियां खाली पड़ी हैं और अंदर का रास्ता इधर से जाता है। यहां पर अभी आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर इस समय लगभग आधे घंटे से खड़ा हुआ हूं। जैसे ही हमारे हाथ में रिपोर्ट आई थी उसके बाद पूरी एक पड़ताल करने के लिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक तस्वीर जो यहां से नजर आ रही है, मैं इधर से भी कोशिश करूंगा। निशान जरा इधर आ जाइए आप, इधर से एक बार हम जाने की कोशिश करते हैं अंदर, क्योंकि यहां पर जो शीश महल बनाया गया, जो बड़ा सा बंगला अरविंद केजरीवाल ने बनाया, उसमें एक एक पॉइंट जो मैं पढ़ता जा रहा हूं वो होश उड़ाने वाला है, वो चौंकाने वाला है दर्शकों, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और एक और चीज, एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमें दिखता है, जो टेंडरिंग का प्रोसेस था उसमें भी अनियमितता की गई है। सोचिए जरा आप, उसमें भी अनियमितता है। और जो मेरे पास सामने आ रहा है, एलिजिबल टू टेंडर फॉर कंपोजिट वर्क हैविंग मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़ से ज्यादा। आप सोचिए, टेंडर का वैल्यू जो शुरू होता है 10 करोड़ से, वो 30 पहुंच जाता है, वो 50 पहुंच जाता है, 100, 200 और फिर 500 से ज्यादा पहुंच जाता है। और एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा निशांत आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। एक बार और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर से एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। देखिए यहां से भी एक तस्वीर देखने को मिल रही है, ये दूसरा गेट है, पिछला गेट है, वहां पर भी मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पर भी इस समय कोई नहीं है। कुछ गार्ड्स हैं जो साफ सफाई अंदर कर रहे हैं। भैया कोई है क्या उधर? भैया कोई है? ताला क्यों लगा दिया आपने? कब खुलेगा? पता नहीं है आपको? कोई जानकारी है आपके पास? अच्छा, कितने लोग हैं अभी अंदर? सफाई कर्मी 2 हैं और सिक्योरिटी के 3 आदमी हैं। आपको कोई आदेश आया ऊपर से कि अभी सिक्योरिटी रखिए, ताला लगा दीजिए? ठीक है, तो हमारी जो बात हुई है उनका कहना है कि सिक्योरिटी के अभी 3-4 लोग अंदर हैं और 3-4 सफाई कर्मी भी हैं, यानी सफाई हो रही है। हो सकता है कि ये जो दावा किया जा रहा है जनता के लिए खुला जाए। हमारे सहयोगी विवेक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, एक तरफ आबकारी घोटाले ने होश उड़ा दिए, दूसरी तरफ जो सीएजी रिपोर्ट सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास आई है, ऑडिट रिपोर्ट, वो होश उड़ाने के लिए, हैरान करने के लिए काफी है। 2 नहीं बल्कि 3, हम 3 कहेंगे, क्योंकि मृदुल आप उस जगह पर हैं जहां ताले को दिखा रहे हैं, लॉक्स दिखा रहे हैं। अगर लॉक्स की ही अगर बात कर लें, अगर उस घर में जितने लॉक्स लगाए गए, जिन ब्रांड्स के लगाए गए हैं, अगर उनकी अगर बात कर लें, अगर आप अपने कैमरे को दिखा पाएं तो आपको पता चलेगा कि जो लॉक्स हैं वो खुद में एक घोटाले की जद में है। क्योंकि जो मार्किंग की गई है, जो परसेंटेज बढ़ाए गए हैं और 30 गुने से ज़्यादा, 300 गुने से ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे, खुद को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे थे। और जहां तक बात शीश महल की है, सिर्फ एक मुद्दा नहीं था, उसे दिखाया गया, रिपब्लिक भारत ने दिखाया। और जो इस खुलासे की बात आप कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट हमारे पास है, और बिल्कुल हमारे पास है, एक्सक्लूसिव है और इसके अलावा कहीं नहीं है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि शीश महल में जो जो चीजें की गई, पर्दे से लेकर पर्दे को टांगने वाले डंडे तक, यानी